अस्सलाम वालेकुम। आई वेलकम यू ऑल। माय नेम इज़ डॉक्टर एहसन। आई एम एफसीपीएस कार्डियोलॉजिस्ट और आज हम एमबीबीएस के वाइवा के ऊपर बात कर रहे हैं। ये पार्ट 2 है। पहला पार्ट मैंने बनाया हुआ है और मैंने नहीं देखा तो वो देख के ये सेकंड पार्ट है जिसके ऊपर हम कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। अच्छा, एमबीबीएस की जो वाइवा होती है स्पेसिफिकली मैं फाइनल ईयर की बात कर रहा हूँ। आप हर साल में एमबीबीएस में देखेंगे ना, ये स्पेसिफाइड स्टेशंस होते हैं ड्यूरिंग ऑस्पी या वाइवा में, ठीक है। वही पैटर्न फॉलो होता है। तो ऑस्की में जो पैटर्न फॉलो होता है वो डिजीज़ जो है या वो केसेस जो हैं वो स्पेसिफिक केसेस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा केसेस नहीं होते। तो इससे ये चीज़ तो पता चलती है कि अगर वो केस आप अच्छे से कर लें ना, तो आप जो है ना 90% से अच्छी मार्क्स ले लेंगे एंड यू विल बी अबव एवरेज और आपका आराम से अच्छे नंबरों में पास हो जाएगा। स्टेशंस में क्या क्या आ सकते हैं? देखिए, पहले तो आपके जो है ना 2-3 स्टेशन एग्जामिनेशन के आएंगे। एग्जामिनेशन में वेरी क्लियर कट आपके जो है ना डायग्नोसिस या आपको ट्रीटमेंट का नहीं कहते। आपके जो रिफ्लेक्सेस हैं ना, जो आपकी सीक्वेंस है एग्जामिनेशन करने की, वो बहुत मैटर करती है। अगर किसी बच्चे की सीक्वेंस ही सही नहीं है और वो सोच रहा है नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, पहले इंस्पेक्शन होता है, फिर टल्पेशन होता है, फिर परकशन, वो सोच रहा है, इधर उधर देख रहा है, तो उसको जो है ना एग्जामिनर को पता चल जाता है कि ये जो है ना नहीं कर सकता, इसमें प्रैक्टिस नहीं की। एग्ज़ाम में आपका वही चीज़ चलेगी जो आपके रिफ्लेक्स में होगी, स्पाइनल रिफ्लेक्स पर जो चीज़ आएंगी। कोई भी दिमाग से कोई चीज़ सोच कर नहीं करेंगे। तो पहले तो आप ये एग्जामिनेशन जो है ना अपनी बहुत स्मूथ करें। उसमें एब्डोमेन की एग्जामिनेशन आप स्मूथ कर लें, न्यूरोलॉजिकल में अपर और लोअर मोटर की एग्जामिनेशन कर लें, क्रेनियल नर्व्स कर लें, दैट्स इट। उसके अलावा आप जो है ना चेस्ट की एग्जामिनेशन, सीवीएस की एग्जामिनेशन, ये आपको अच्छी है। ये मोटे मोटे 3-4 एग्जामिनेशन है जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है, मेडिसिन के स्पेसिफिकली। अच्छा, उसके बाद को एक चीज़ आती है इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट भी बहुत क्लियर कट है, या तो फोलीज आएगा या इंजीज आएगा या सीवीपी लाइन होगी या स्वान गेज कैथेटर होगा या आईवी कैनुला होगी या ईटीडी ट्यूब होगा, इसी तरीके, या पीक फ्लो एक्सपायरोमीटर होगा, ये चीज़ें होंगी। अच्छा, इनकी आपकी क्या है, इनकी इंडिकेशन आपको आनी चाहिए, इनके कॉन्ट्राइंडिकेशन आपके आने चाहिए, इनके आपको ये चीज़ पता हो कि इंस्ट्रूमेंट के प्रॉपर जो पार्ट्स होते हैं ना, उनके नाम क्या आते हैं। तो बेसिकली यही है। तो ये आपकी स्टेशन 100% हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपके जो है ना एक्सरे आ जाते हैं। एक्सरे में भी 3-4 चीज़ें हैं। इफ्यूजन आ जाता है, न्यूमोथोरेक्स आ जाता है, उसके साथ आपका जो है निमोनिया आ जाता है। ये बहुत कॉमन केसेस है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका यही आएगा फाइनल ईयर, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ईसीजी बच्चों को बहुत मुश्किल लगती है, पर ईसीजी में आपके ना मोटे मोटे 3-4 चीज़ें हैं। एक तो ब्लॉक्स आ सकते हैं, सेकंड डिग्री ब्लॉक आ गया, फर्स्ट डिग्री ब्लॉक हो गया, या आपका एस्टेमा वो भी 3-4 ही है, लेटरल, एंटीरियर, इंफीरियर एंड हाईलाइटर, और यही चीज़ें हैं। एमआई आ गया। और इसके अलावा आपका जो आ सकता है ना, वो एरिथमियाज में एट्रियल फ्लटर या वीटी आँखों या एफएफ आ गया, ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अलावा आपकी नहीं आएगी। इसी की आपने ट्रीटमेंट पढ़ना है, इसी के आपने इंडिकेशन पढ़ना है। अच्छा, इसी में ट्रीटमेंट पे ऊपर जो है ना बाज़ बच्चे क्या करते हैं कि एक अपना अक्यूट पल्मोनरी एडिमा में आपके निमोनिक का आपने भी ज़रूर याद किया होगा, मोना के नाम से, मॉर्फिन ऑक्सीजन, तो वो इसकी ट्रीटमेंट में बता देते हैं। देखिए, एस्टेमी की ट्रीटमेंट जो है ना वो प्राइमरी पीसीआई है, परक्यूटेनियस इंटरवेंशन, ठीक है। वो आपकी मेन ट्रीटमेंट है, मेन स्टे है। आपके एंटीप्लेटलेट ड्रग्स हैं, जैसे एस्पिरिन हो गया, वो अब ये नहीं बता रहे, मोना बता रहे हैं। देखिए, मोना आपकी याद करने के लिए है, वो निमोनिक है, वो आपने याद करना है, वो आपने बताना नहीं है एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में बहुत आपने स्मूथ बताना है, क्लियर कट बताना है, कंसाइज बताना है, ठीक है। इधर उधर की बातें नहीं कर। अब नहीं आ रहा कहने सॉरी सर आलकानवी का, आगे चले ताकि आपकी जो है ना टाइम भी बच जाए, ठीक है जी। उसके अलावा एक आपकी लैब की आ जाती है। लैब में आपका सीबीसी आ गया, फिर एचपी कम हो सकता है, ठीक है, या एमसीवी ज़्यादा हो सकता है, तो एनीमिया हो सकता है, ठीक है, और प्लेटलेट कम हो सकते हैं, पैनसाइटोपिनिया का पिक्चर, तो यही आता है। इसके अलावा आपके जो है ना लैब में यूरिन लिया क्या कि यूटीआई वाले पिक्चर, या आपके
हाई प्रोटीन यूरिया या CSF का कुछ आ जाएगा, तो ये आपके लैब का आ गया। वाइवा तो आपके स्पेसिफिक होती हैं, वही आपको बता रहे हैं। CT स्कैन यूजुअली देते नहीं हैं, अगर दे दिया तो सबरिप्राइन हेमरेज या आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो आ जाएगा ना हेमरेजिक स्ट्रोक आ जाएगा, दैट्स इट। आपने अब ये सारे जो पेपर है ना, इसको 100% याद करना है। ये जो सारी स्टेशन है ना, इनके आपने इंडिकेशन याद करनी है, कॉन्ट्राइंडिकेशन याद करनी है, डायग्नोसिस याद करना है, डिफरेंशियल याद करना है, ट्रीटमेंट याद करना है, ठीक है। यही आपकी चीज़ें आती हैं। इसके अलावा जो है ना, आपका जो वाइवा है इसके आगे पीछे नहीं होगा। आपने जो एग्ज़ाम में देखा होगा कि बहुत क्लियर कट एक सिंपल सा सवाल होता है कि व्हाट्स द डायग्नोसिस। अगर आपने डायग्नोसिस नहीं आ रहा ना, तो आप क्या कर सकते हैं, आप डिफरेंशियल बता सकते हैं, ठीक है। ये डिजीज़ हो सकती हैं, दैट्स इट। यही आपके जो है ना, इसी तरीके से आपका कोई स्टेशन आपको पास पेपर से मिल जाता है, सीनियर बता देते हैं कि ये स्टेशन आ सकता है, दैट्स इट। आपको उनके अराउंड है। इसमें भी आपका 80-20 प्रिंसिपल अप्लाई होता है, तो 80% आपकी जो मार्क्स है ना, वो 20% ऑफ स्टेशन से आती है। तो डू अप्लाई दैट, और इंशाल्लाह आपके जो है होपफुली इन दिस वीडियो आपको काम आएगी ड्यूरिंग द MBBS। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।